उत्तर प्रदेश के समस्त कक्षाओं में अध्ययनरत कक्षा 9, 10, 11, 12 या उच्च कक्षाओं BA, BSc, BCom, MM, SC, MCom, LLB, BA, LLB, BBA, BCA, B.Ed, M.Ed, D, BTech, MTech, D फार्मा, B फार्मा, ITI, पॉलिटेक्निक, IRT समेत उच्च कक्षाओं में अध्ययनरत समस्त वर्ग के समस्त छात्र छात्राओं का छात्रवृत्ति स्टेटस जारी कर दिया गया है। इस स्टेटस में तमाम त्रुटियां हैं, यानी कि कहें तो आपके द्वारा कुछ त्रुटियां की गई हैं, कुछ छात्रवृत्ति की नियमावली है जिसके चलते आपकी छात्रवृत्ति को रिजेक्ट कर दिया गया है। यदि आप भी छात्रवृत्ति नियमावली के अंतर्गत उससे प्रभावित है तो आपको छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी। ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा, पूरा आपको एक एक चीज़ें स्पष्ट रूप से हम बताएंगे। टेलीग्राम चैनल पर लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जुड़ जाइएगा ताकि वहां पर स्टेटस से संबंधित जो लिंक है उस लिंक के माध्यम से आप अपना करंट स्टेटस चेक करते हुए उसके बाद आप इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी। कैसे स्टेटस देखना है पिछली वीडियो में हमने डिटेल से आपको बताया था। अगर आपने नहीं देखा है तो पहले जाकर अपना करंट स्टेटस चेक करिए, जो कि आज की तिथि का होना चाहिए, जिसमें आपका ऊपर स्टेटस में तिथि अंकित होती है जो कि अप्रैल महीने का होना चाहिए। तो चलिए एक एक करके कुछ स्टेटस जो छात्रवृत्ति की नियमावली है उस नियमावली के अंतर्गत यदि आपका छात्रवृत्ति रिजेक्ट हो गया होगा तो छात्रवृत्ति आपकी नहीं आएगी। तो चलिए पहले एक एक करके देख लेते हैं। ये रिजेक्ट हुआ है UID नेवर इनेबल्ड फॉर DBT, ठीक है। और ये वाला जो हुआ है वह है रिजेक्ट UID डिसेबल फॉर DBT। पहला और तीसरा वाला ये जो है दोनों जो है वहाँ पर आपका डिस्ट्रिक्ट से पेंडिंग में होगा। ये आपको हमने जुलाई से लेकर मार्च महीने तक जितनी भी वीडियो स्कॉलरशिप की हैं आपको सिंपल तरीका बताया है कि आप आधार से एक बार अपने बैंक अकाउंट से लेन देन कर लीजिए, अन्यथा आपकी छात्रवृत्ति नहीं आएगी। तो इसी वजह से आपका ये इनेबल्ड हो गया। कुछ लोग कह रहे हैं कि सर हमने बाद में इसको इनेबल करा लिया था, यानी कि अपना आधार लिंक करा लिया था, ठीक है, NPCI मैपिंग करवा लिया था। तो बाद में आपने NPCI मैपिंग कराया था, जब यह PFMS वेरिफिकेशन आपका हो रहा था तो वहाँ पर रिजेक्ट हो गया था। इसके बारे में संपूर्ण जानकारी देंगे, वीडियो पर बने रहिएगा लास्ट तक। जिनकी तुरंत बता देंगे कि आपकी छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी वह वहीं से अपना वीडियो बंद कर देंगे, बाकी जिनके लिए अभी बताएंगे वह रुके रहेंगे। तो ये छात्र रुके रहेंगे, इनके लिए लास्ट में कुछ जानकारी है, ठीक है। इनका भी सेम वही कारण है, रिजेक्ट स्टूडेंट अप्लाइड फॉर विथ ओन इनकम सर्टिफिकेट। इन्होंने अपना इनकम सर्टिफिकेट लगा दिया है जबकि पेरेंट्स का सर्टिफिकेट लगाना चाहिए था। ये भी अभी रुके रहेंगे। जिनका अभी पेंडिंग में दिख रहा है ये भी अपनी छात्रवृत्ति का इंतज़ार करें, इनकी भी छात्रवृत्ति मिलेगी, ठीक है। अगला स्टेटस आपका है यहाँ पर देखिए बिलो 60%। अब इसको ध्यान से देखिएगा। जिन भी पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए प्रोफेशनल पाठ्यक्रम, चाहे वह BBA हो, चाहे BCA हो, चाहे BTech हो, ठीक है, इन सब पाठ्यक्रमों में यानी कि जो प्रोफेशनल पाठ्यक्रम है वहाँ पर आप अगर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को छोड़कर सामान्य वर्ग, OBC वर्ग या अल्पसंख्यक वर्ग से हैं तो आपको न्यूनतम 60% आपका अंक होना चाहिए। अगर आपका 60% अंक 12वीं में नहीं है और आपने BTech में या BCA में, BBA में प्रवेश लिया है तो आपको छात्रवृत्ति पहले वर्ष नहीं मिलेगी। क्लियर। दूसरा है, अगर आपका न्यूनतम योग्यता स्नातक है, यानी कि आपने B.Ed में प्रवेश लिया है या MTech में प्रवेश लिया है या MBA में प्रवेश लिया है, MCA में प्रवेश लिया है और आपका स्नातक में 55% अंक नहीं है तो भी आपका रिजेक्ट हो जाएगा। ये नियमावली है, इसमें
कुछ भी नहीं होगा, ये आपकी छात्रवृत्ति नहीं आएगी। प्रोफेशनल पाठ्यक्रमों के लिए है, ग्रेजुएशन में 55% न्यूनतम होना चाहिए। बाकी सभी के लिए 50% न्यूनतम अंक होना चाहिए। अगर आपका 50% से कम अंक है तो भी आपकी छात्रवृत्ति नहीं आएगी, किसी भी कैटेगरी से हो। क्लियर? तो चलिए, और ये अगला स्टेटस है ऐड आफ्टर 30 सितंबर, या ऐसे लिखा होगा या फिर लिखा होगा एफिलिएशन आफ्टर 30 सितंबर, यानी 30 सितंबर के बाद। तो इसका भी समझ लीजिए, ये छात्रवृत्ति की नियमावली में लिखा है कि अगर आपका कॉलेज, आपका संस्थान जो मास्टर डाटा होता है उसमें शामिल होने के लिए 30 सितंबर के पहले आपके संस्थान को मान्यता या आपके जो पाठ्यक्रम है उसकी संबद्धता होना आवश्यक है। अगर 30 सितंबर के पहले यह नहीं होता है तो आपकी छात्रवृत्ति नहीं आएगी। यानी कि आपका जो संस्थान है, या तो उस संस्थान का या तो उस संस्थान के किसी पाठ्यक्रम में जिसमें आपने प्रवेश लिया उसकी संबद्धता 30 सितंबर के बाद दी गई है, तो इसलिए इसको छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी। ये भी नियमावली में मेंशन है। अगला है, ये भी बिलो 60% हमने बता दिया है। अगला हमने बता ही दिया है आपका कि 50% से कम अंक अगर आपका है किसी भी कैटेगरी से हैं तो आपकी छात्रवृत्ति नहीं आएगी। इनका देख लीजिएगा, ये 50% से कम है, इनकी छात्रवृत्ति नहीं आएगी, ये नियमावली में दर्ज है। यहाँ पर सेल्फ इनकम सर्टिफिकेट इनकी अभी हो सकता है कि छात्रवृत्ति आ जाए, इसके लिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। बिलो 60% के बारे में बता ही दिया है। अगला, ये जो रिजेक्ट हुआ है, अगर आपका ITI 6 साल के बाद आप हाई स्कूल जब पास होते हैं उसके 6 वर्ष बाद अगर आप ITI में प्रवेश लेते हैं तो ये भी नियमावली में दर्ज है, आपको छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी, आपका चाहे जितना अंक हो, इस बात का ध्यान रखें। तो अगर आपने ITI हाई स्कूल करने के 6 वर्ष बाद उपरांत प्रवेश लिया तो आपकी छात्रवृत्ति नहीं आएगी, ये भी नियमावली में दर्ज है। अगला आपका है बिलो 60% के बारे में हमने बता दिया है कि आप अगर न्यूनतम योग्यता इंटर है और प्रोफेशनल पाठ्यक्रमों में प्रवेश लिए हैं, BBA BCA BTech, ठीक है, इन सब पाठ्यक्रमों में लिए हैं तो आपका 12वीं में 60% के ऊपर अंक होना चाहिए, अन्यथा छात्रवृत्ति आपकी नहीं आएगी। ब्लॉक्ड ड्यू टू काउंसलिंग डिटेल नॉट फिल्ड बाय रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट, ये आपके इंस्टीट्यूट ने जो आपका काउंसलिंग डिटेल था उसको नहीं फिल किया है जिसकी वजह से यह ब्लॉक हो गया है, तो ये हो सकता है कि छात्रवृत्ति आपकी आ जाए। फिर वही है कि आपका 50% अंक नहीं है, यहाँ पर कॉलेजों ने अंक आपका नहीं भरा है, कुछ भी भरा ही नहीं है, वैसे फॉरवर्ड कर दिया, इसलिए आपकी छात्रवृत्ति अब आएगी या नहीं आगे समझेंगे इसको भी, ठीक है। 50% यहाँ पर देखिए, ये इन्होंने इनके कॉलेज द्वारा सही भरा गया है, लेकिन ये सॉफ्टवेयर टेक्निक की गलती की वजह से आपका जो इंस्टीट्यूट में लिस्ट आई थी उस लिस्ट के दौरान आपके कॉलेज ने इसको सही नहीं करवाया, करेक्शन नहीं करवाया, जिसके कारण आपकी छात्रवृत्ति अब नहीं आएगी। अगर आगे मौका मिलता है तो आपकी छात्रवृत्ति आ सकती है। इसके बाद आपका है सस्पेक्टेड रोल नंबर है, ये रोल नंबर आपका कोई सस्पेक्टेड में है जो कि आपका हाई स्कूल का रोल नंबर हो सकता है। इसको अगर सस्पेक्टेड है तो आपके कॉलेज में जब लिस्ट आई थी तो आपको करेक्शन करवाना चाहिए था। तो चलिए एक एक करके देख लेते हैं। ITI 6 साल हमने बता ही दिया है, ठीक है, सभी कुछ बता दिया है इसमें से लगभग। हाँ, काउंसलिंग मिसमैच आपका जो ये है, इसका अगर आपके कॉलेज द्वारा जो परसेंटेज है वह सही भरा गया है, लेकिन लिस्ट जब करेक्शन की आई थी तो आपके संस्थान द्वारा इसका करेक्शन नहीं करवाया गया था। तो ये चीज़ें जो आगे पेंडिंग में अगर हैं तो अभी आपको वेट करना होगा, लेकिन आपके इंस्टीट्यूट से रिजेक्ट हो गया है तो उसमें अब कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है। तो चलिए कुछ चीज़ें और देख लेते हैं। ये हैं जो कि असीम अरुण जी हैं, जो कि वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश में समाज कल्याण राज्य मंत्री हैं, ठीक है, स्वतंत्र प्रभार के। इन्हीं के अंडर में छात्रवृत्ति का पूरा जो होता है भुगतान होता है। इन्होंने ट्वीट किया था अभी, ये इसमें लिखा हुआ था कि किसको अभी छात्रवृत्ति मिल सकती है। जिनका भी संस्थान स्तर पर सत्यापन पेंडिंग रह गया है, यानी कि अभी संस्थान से आपके फॉरवर्ड नहीं हुआ है,
उनका भी छात्रवृत्ति आ सकता है। एफिलेटिंग एजेंसी स्तर पर जिनका डाटा सीट एवं शुल्क विवरण है सत्यापित हुआ होगा, उनका भी स्कॉलरशिप आगे भविष्य में आ सकता है। जिनका भी DWO पे पेंडिंग है, बहुत लोगों का DWO में पेंडिंग दिखा रहा है ना, बहुत सबसे ज़्यादा यही DWO डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर के पास पेंडिंग में है, इनकी भी स्कॉलरशिप अभी आएगी। और जिनका विवरण है सत्यापित हुआ या छात्र द्वारा की गई मानवीय त्रुटि में क्या आएगा, जहां आप सेल्फ इनकम दे रहा है वहां आपके माता या पिता का इनकम सर्टिफिकेट लगेगा, वहां पर अभी जब डेट आएगी तो आप इसके लिए त्रुटि सुधार कर लीजिएगा। या फिर जिनका भी PFMS पर रिजेक्ट हो गया है, PFMS पर जिनका भी रिजेक्ट हो गया है, जिनका भी लिख के आ रहा है कि स्टूडेंट, ठीक है, रिजेक्टेड UID डिसेबल्ड, ऐसा जिनका दे रहा है, ठीक है, ये वाला ऑप्शन, ये दो तरीके से दे रहा है। एक दे रहा है UID नेवर इनेबल फॉर DBT और एक दे रहा है आपका UID इज डिसेबल्ड फॉर DBT। ये यथाशीघ्र 1 से 2 दिन में जाकर अपना PFMS पर जो रिस्पांस करवाना है, आधार का लिंक करवाना है, उसको लिंक करवा लीजिए ताकि आपकी छात्रवृत्ति, यदि पोर्टल खुलता है, जो राज्य मंत्री हैं जिन्होंने अपडेट दिया है इसके बारे में कि इनकी छात्रवृत्ति आ सकती है, तो इनके लिए PFMS या DWO पर जिनका अभी पेंडिंग में है, इन सभी की छात्रवृत्ति आ सकती है। जिनका अगर एफिलिएशन 30 सितंबर के बाद हुआ है, जिनका 60% से कम अंक की वजह से नहीं आया है, जिनका 50% कम परसेंट की वजह से नहीं आया है, जिनका 55% की वजह से प्रोफेशनल पाठ्यक्रमों में नहीं आया है, जिनका एप्लीकेशन 30 सितंबर के बाद हुआ है, जिनका ITI 6 साल से ज़्यादा हो गया हाई स्कूल करने के उपरांत, उनकी स्कॉलरशिप नहीं आएगी जो नियमावली में है। नियमावली के अलग से हटकर जो चीज़ें अगर रिजेक्ट हुई हैं वह भी स्कॉलरशिप के लिए भविष्य में 1 महीने 2 महीने 3 महीने बाद पोर्टल खोला जा सकता है। जैसे ही पोर्टल खोला जाएगा आपको सूचित किया जाएगा। तो जिनका भी अभी पेंडिंग में है DWO में, जिनका PFMS से रिजेक्ट हुआ है ये, और जिनका इनकम सर्टिफिकेट, ये 3 प्रकार के कैंडिडेट अब एक्टिव रहेंगे। और इसके अलावा अगर कोई और आपका स्टेटस होगा तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, हम अगली वीडियो में भी उसको कवर कर लेंगे। बाकी 3 प्रकार के विद्यार्थी अभी अपनी छात्रवृत्ति के लिए निश्चिंत रहें कि हो सकता है कि भविष्य में आपकी छात्रवृत्ति आ जाए। इसके लिए पोर्टल खोला जाएगा, पूरी डेट तिथि सहित आएगी कि इसके लिए क्या करना रहेगा। आपको भविष्य में जैसे ही कोई सूचना मिलेगी टेलीग्राम के माध्यम से, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ पर या फिर इसी यूट्यूब चैनल पर आपको बता दिया जाएगा। तो नोटिफिकेशन ऑन करके रखिए। जिनका भी पेंडिंग में है DWO में, PFMS पर जिनका भी रिजेक्ट हुआ है, UID इज डिसेबल्ड फॉर DBT या UID नेवर इनेबल फॉर DBT ऐसे लिख कर आ रहा है, ये स्टूडेंट अप्लाइड विथ ऑन इनकम सर्टिफिकेट, इन सब का स्कॉलरशिप आ जाएगा। आप अपना पिताजी का स्कॉलरशिप वो इनकम बनवा के रखिएगा। और जिनका UID डिसेबल्ड हुआ है या UID नेवर इनेबल हुआ है, जाकर अपने बैंक में तुरंत अपना आधार लिंक करवा दें। उसके बाद एक बार जहाँ से आधार से पैसा निकलता है, एक बार अपना पैसा निकाल लीजिए या पैसा जमा कर दीजिए आधार के माध्यम से, जो कि सिंपल सा हम आपको शुरू से बताते चले आ रहे हैं कि यह एक प्रैक्टिकली प्रक्रिया है, जिसके लिए ना तो आपको किसी लिंक की आवश्यकता है कि हम चेक कैसे करें कि इनेबल है या नहीं इनेबल है। सिंपल सा आप जाकर 200 400 500 रुपये जमा कर लीजिए या निकाल लीजिए अपने बैंक अकाउंट से, आपका जो DBT है वह लिंक हो जाएगा, इनेबल हो जाएगा। ठीक है, एबल हो जाएगा, इनेबल नहीं, इनेबल तो है ही, एबल हो जाएगा। ठीक है, ये सीधी सी प्रक्रिया है। इसके लिए जो राज्य मंत्री जी ने कहा है, यदि भविष्य में कोई सूचना आती है तो आपको इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से दी जाएगी। तो सूचना कैसी लगी, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जुड़ जाइएगा।